वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? बाराबती किला स्थित है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। बाराबती किला 13वीं शताब्दी का एक किला है जिसे पूर्वी गंग वंश के शासकों ने कटक ओडिशा में बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक नहीं था? राजनीतिक नहीं था वह हो जाएंगे एस.एल. बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी। सुंदरलाल बहुगुणा देश के सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। चिपको आंदोलन का शुरुआत करने वाले बहुगुणा ने हाल ही में कहा कि 21वीं सदी में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ जल संकट भी बढ़ा है और इस संकट पर काबू पाने के लिए हिमालय की रक्षा ही एकमात्र उपाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय को महामाना की पदवी किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामाना की पदवी दी थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसी गेवार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, सही मिलान चुनिए। इसमें जो सही दिया गया है उसका चयन करना है। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंड पीतक प्रोटीन और वसा का स्रोत है। अंडे की जर्दी अंडे का वह भाग है जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भोजन के रूप में अंडे की जर्दी विटामिन व खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। इस भाग में अंडे की संपूर्ण वसा और कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन का लगभग 5वां हिस्सा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिंथिगो, ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को, ऑप्शन नंबर डी। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में 1772 ईस्वी में हुआ था। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, काजू की फसल पर एंडोसल्फाइन के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, फंक्शनल प्रयोजी राजस्व संबंधित है। फंक्शनल प्रयोजी राजस्व संबंधित है अब्बा पी लर्नर से, ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र में प्रयोजक मूलक राजस्व अब्बा पी लर्नर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी के अध्यक्ष श्री चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके एक सचिव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें मौलिक कर्तव्य माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 को। भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की प्रेरणा विकसित करनी चाहिए, जो कि मौलिक कर्तव्य है। माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या पालियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए, यह भी मौलिक कर्तव्य है।
भारतीय नागरिकों को देश की सम्मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझाया चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए, यह भी मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद मिलता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आंग सांग सू की कहाँ के मूल निवासी हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार के। अगला प्रश्न है, हिडको का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि? हिडको का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि क्रेताओं के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? भूमि प्रयोगों में जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है वह है मुक्त व्यापार केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं? ब्राजील धारा की पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं दक्षिण अटलांटिक अफवाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टोडा कहाँ पाए जाते हैं? टोडा पाए जाते हैं तमिलनाडु में। टोडा लोग तमिलनाडु का एक पृथक नीलगिरी पठार पर रहने वाले छोटे से देहाती समुदाय हैं। टोडा समुदाय की जमीन आज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, वन स्टोर रेवोल्यूशन किसने लिखा था? वन स्टोर रेवोल्यूशन लिखा गया था मेसनोबु फुकुओका के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? वाई सोशलिज्म पुस्तक लिखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पता होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवों में। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि फलस्वरूप अल्पता होता है मानवों में। वैक्सों में शरीर का समान तापमान लगभग 34 से 37.8 डिग्री सेल्सियस होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान की स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने के भीतर। अगला प्रश्न देखते हैं, अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई दिवस कब अंकित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई है क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और अंतर दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों और औपनिवेशिक शासन के तहत लोगों के लिए और भारत के सफल स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरणा बने। प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2003 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो दोस्तों वह बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? इसमें आपका स्थानिक जाति हो जाएगी धनेश यानी कि हॉर्नबिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, चाहले मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, यह कहा गया था। तो दोस्तों यह कहा गया था बराक ओबामा के द्वारा। यह पंक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की है जब वह लगातार दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ओबामा ने यह कहकर अपने विभाजित देश में एकता का गुहार लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। पंजाब राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती है। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से होकर
अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा से। भारत में कर्क रेखा के राज्यों हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से। अगला प्रश्न है, बकिंगम पैलेस कहाँ है? बकिंगम पैलेस है लंदन में, ऑप्शन नंबर ए। बकिंगम पैलेस ब्रिटेन के शाही राजघराने का लंदन स्थित प्रमुख आवास एवं कार्यस्थल है। अगला प्रश्न है, बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, यह स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पटना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में है? तो दोस्तों वह जनजाति हो जाएगी गारो, खासी तथा जयंतिया, उपयुक्त सभी। पूर्व में विस्तारित वह गारो, खासी, जयंतिया पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश के बीच है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील स्थित है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राजगीर के गिरधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था? तो दोस्तों वह शासक थे बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं जाती है? जो तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं जाती है वह है कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो दोस्तों वह नदी हो जाएगी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा नदी कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? भारत का जैव रिजर्व नहीं है वह है कोंकण, ऑप्शन नंबर बी। जबकि मानस, दिहांग दिबांग, मन्नार की खाड़ी यह तीनों भारत का जैव रिजर्व है। मानस जो कि असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो दोस्तों वह नगर था पटना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? हिमालय का जो शिखर भारत के अंतर्गत आता है वह है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटित हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना हुई थी 1980 ईस्वी में। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना 1980 में घटी। इस घटना के भागलपुर के 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से हुआ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसकी स्थापना ए.ओ. हुम ने किया था। अगला प्रश्न है, एम.के. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी? तो दोस्तों वह स्थान है मढ़ौरा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में मढ़ौरा स्थान पर डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी। मढ़ौरा कहाँ है? तो आपका छपरा के निकट। अगला प्रश्न है, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी? तो दोस्तों वह सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु
गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर सिख शक्ति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न लिखते हैं, तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है वह है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पाइगोरा निम्नलिखित सवाल में से किसका एक उदाहरण है? स्पाइगोरा उदाहरण है हरा सवाल का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनार। अगला प्रश्न है, एक इमारत में ईंट जीवों में डैश के समान है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं के समान। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं, यदि कोशिकाओं को किसी विलयन में रखा जाता है तब निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन डैश है। तो दोस्तों तब यह विलयन है हाइपोटोनिक विलयन, ऑप्शन नंबर सी। हाइपोटोनिक समाधानों में आंतरिक सेल की तुलना में कम घुलनशील एक गड़ाता है। जब कोशिका द्रव के साथ कोशिका एक हाइपोटोनिक समाधान में डुबाई जाती है जो कोशिका में पानी के अणुओं को निरंतर प्रसार कोशिकाओं की मोटी दीवार के कारण कोशिका टूटने की घटना हमेशा नहीं होती है। अगला प्रश्न लिखते हैं, अगला प्रश्न है, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अच्छा विकिरक। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है उसमें यह भी गुण होता है अच्छा विकिरक का। अच्छा विकिरक ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। अगला प्रश्न लिखते हैं, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है इसलिए। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता को समान रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट तूल के समान पर। जल की कठोरता को समान रूप से कैल्शियम कार्बोनेट तूल के संदर्भ में मापा जाता है। अगला प्रश्न लिखते हैं, अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपोस्टिंग। अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को कंपोस्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का कार्य है निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लिखते हैं, अगला प्रश्न है, पानी में लटकते हुए कुलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्कंदन प्रक्रिया से। अगला प्रश्न लिखते हैं, पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु मिश्रण से। पानी से लोहा तथा मैंगनीज वायु मिश्रण विधि द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न लिखते हैं, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 महीनों में। अगला प्रश्न लिखते हैं, अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1837 गुना। अगला प्रश्न है, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज के कारण। अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? तो दोस्तों वह कण था अल्फा कण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किठारी पादप है? इसमें आपका किठारी पादप हो जाएगा ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बीज प्रस्तुति
किससे नियंत्रित होती है? बीज प्रसूति नियंत्रित होती है एब्सेसिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्रियों में परागण में होते हैं, द्विबीजपत्रियों में परागण में होते हैं 3 जनन छिद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरबेल यानी कि कष्टकुटा क्या है? अमरबेल यानी कि कष्टकुटा है परजीवी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पादप जल संबंधों में डैश का प्रतीक प्रयोग किया दर्शाने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल विभव को। 72 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं? सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं क्रीट या कोरोना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, OTEC का पूरा रूप क्या है? OTEC का पूरा रूप है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ऑप्शन नंबर डी। अगला अंतिम प्रश्न है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? एक निबल 4 बीटों के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी।